चैप्टर नंबर 2 फंडामेंटल। और आज का टॉपिक है बेटा गारंटी ऑफ प्रॉफिट। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट होता क्या है? देखिए बेटा, गारंटी का मतलब होता है कि किसी भी XYZ को आप प्रॉफिट की गारंटी दें, ठीक है। क्योंकि ये पार्टनरशिप फॉर्म है, पार्टनरशिप के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पार्टनरशिप से रिलेटेड है ये टॉपिक भी आपका। क्या होता है कि गारंटीड ऑफ प्रॉफिट के अंदर कि मान लेते हैं कोई फर्म चली आ रही है पहले से, ठीक है। कोई फर्म है पहले से बिजनेस कर रही है, मान लीजिए 2 पार्टनर्स थे उसके अंदर, A और B, दोनों मिल करके आपस में बिजनेस करने लग रहे हैं, ठीक है। उनको अचानक से फाइनेंस की ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो लोग क्या डिसाइड करते हैं कि पैसे की ज़रूरत है, तो किसी थर्ड, मान लो कोई इनका एक फ्रेंड है C, जिसके पास में पैसा है या जो कैपिटल लगा सकता है, तो ऐसे किसी पार्टनर जो इनका फ्रेंड है C, उसके पास जाकर के ये बोलते हैं कि तुम मेरी फर्म में एडमिट हो जाओ, मीन्स हमारे बिज़नेस को ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो ये C बोलेगा कि क्यों तुम्हारे बिज़नेस को मैं आकर के ज्वाइन करूँ, क्यों कैपिटल उसमें इंट्रोड्यूस करूँ। तो उसको अपने बिज़नेस में लाने के लिए एक तरीके से इसको बेनिफिट देते हैं ये फर्म कि अगर तुम हमारी पार्टनरशिप में आकर के एडमिट हो गए या हमारे साथ मिलकर के बिज़नेस करोगे, तो मैं तुम्हें 1 साल के अंदर एंड ऑफ द ईयर मिनिमम 1 लाख रुपए का प्रॉफिट दूंगा, ठीक है, या देंगे। दोनों कंडीशन हो सकती है कि कोई एक सिंगल पार्टनर भी गारंटी दे सकता है और कोई पूरी फर्म भी दे सकती है, इसकी बात करेंगे हम बाद में। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई एक बिज़नेस चला रहा था, उसको फाइनेंस की ज़रूरत थी। सिर्फ फाइनेंस के रिगार्डिंग ही नहीं हो सकता, किसी स्पेशल एबिलिटी के लिए भी हो सकता है कि मान लीजिए कि ये C जो था, इसमें मैनेजीरियल स्किल बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से बिज़नेस को संभाल सकता है, स्पेशल क्वालिटी है इसके अंदर, इसलिए A और B ये चाह रहे थे कि ये हमारे बिज़नेस में आए। तो इसके लिए वो C के पास आते हैं और कहते हैं कि हमारी फर्म ज्वाइन कर लो। तो ये C कहेगा कि मैं तुम्हारी फर्म में क्यों ज्वाइन करूँ, तो उसको अपनी फर्म में लाने के लिए उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिखाते हैं और बोलते हैं कि फर्म का जितना भी प्रॉफिट हो, एटलीस्ट तुम्हें 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा या कम कितना भी हो सकता है, इतने प्रॉफिट की उसको गारंटी देते हैं कि मिनिमम इतना प्रॉफिट तो तुम्हें देंगे, तुम हमारी फर्म को ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर कोई अगर C जाकर के उनकी फर्म को ज्वाइन करता है, तो दैट इज़ कॉल्ड गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट ये कहलाता है कि किसी XYZ थर्ड पार्टनर को अपनी फर्म में एडमिट करने के लिए अगर फर्म उसको मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी देती है, तो वो गारंटी ऑफ प्रॉफिट कहलाता है। क्लियर? अब बात आती है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट दिया कैसे जाएगा, कैसे होगा इसके अंदर? तो 2 तरीके होते हैं इसमें गारंटी ऑफ प्रॉफिट के लिए। फर्स्ट होता है कि उसकी जो प्रॉफिट की गारंटी या तो पूरी फर्म ले, जितने भी पार्टनर्स हैं, ऑल रिमेनिंग पार्टनर इन एग्रीड रेशो, जितने भी रिमेनिंग पार्टनर है, जैसे इसमें A और B का हमने एक एग्जांपल लिया था, A और B तो 2 थे और वो C को ज्वाइन करना चाहते थे। तो इस कंडीशन में दोनों पार्टनर्स जो हैं रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं उसके प्रॉफिट के लिए, कि अगर 1 लाख उसका प्रॉफिट नहीं बन रहा है, तो ये दोनों मिल करके उसका 1 लाख प्रॉफिट कंप्लीट करेंगे, चाहे अपने शेयर में से इन्हें देना पड़े, ठीक है। एक तो ये कंडीशन हो सकती है। दूसरी कंडीशन हो सकती है B, 1 और मोर एग्जिस्टिंग पार्टनर और ओल्ड पार्टनर्स। मीन्स कि मान लो जैसे यहाँ पे तो हमने बोला था कि A और B दोनों मिलकर के चाहते थे कि C उनकी फर्म में आकर के ज्वाइन करें और उसके लिए उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट के तौर पे 1 लाख का प्रॉफिट की गारंटी दे रहे थे, ठीक है। लेकिन ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि उसके पास दोनों जाएं और बोलें कि हमारी फर्म को ज्वाइन कर लो, और उसको दोनों मिल के गारंटी ना दे करके मान लो खाली B ही बोले, B गारंटी दे कि तुम C मेरी फर्म को ज्वाइन कर लो, तुम्हें कितना भी प्रॉफिट हो या लॉस हो फर्म को, लेकिन तुम्हें एटलीस्ट 1 लाख का प्रॉफिट दिया जाएगा, और अगर 1 लाख का तुम्हारा कंप्लीट नहीं होता है तो मैं अपने शेयर में से दूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि पूरी फर्म मिलके भी गारंटी दे सकती है और सिंगल एक पार्टनर भी दे सकता है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बेटा, ये बहुत ईजी सा टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो क्लियर हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, कैसे करते हैं इसको? पहले इस फर्स्ट वाले टॉपिक को हम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल ले रही हूँ। इसमें इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, सबसे पहले ध्यान दीजिए कि करने के लिए सबसे पहले आपको इसमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाना पड़ेगा। पर्टिकुलर अमाउंट, इसका आपको फॉर्मेट तो पता ही है, ठीक है बेटा। और आगे की कैलकुलेशन जितनी भी होगी आपको सारी वर्किंग नोट में करके दिखानी पड़ेगी, ठीक है। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट फर्स्ट पॉइंट लेकर के चल रहे हैं कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट के अंदर की पूरी फर्म गारंटी दे रही है प्रॉफिट की किसी भी XYZ जिसे वो फर्म में अपने एडमिट करना चाहती है उसको। तो ऐसी कंडीशन में हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, कैसे P&L एप्रोप्रिएशन में करेंगे, इसको हम करते हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं। आपकी बुक का ही एग्जांपल है, इलस्ट्रेशन है आपकी 49, ठीक है बेटा। सिंपल सी इलस्ट्रेशन है, सिंपल सी लेकर के चल रहे हैं हम पहले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। बोला इसमें A, B, C आर पार्टनर्स,
3 पार्टनर थे फर्म के अंदर, ठीक है। और इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज 4:1, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी हुई है 4:1 की। इट इज़ प्रोवाइडेड दैट शीज शेयर इन द प्रॉफिट वुड नॉट बी लेस देन 37,500। कहने का मतलब ये जो 3 पार्टनर्स थे इनमें से इन्होंने सी को गारंटी दी हुई है मिल करके ए और बी ने। इस लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे। इट इज़ प्रोवाइडेड दैट कि सी शेयर ऑफ प्रॉफिट वुड नॉट बी लेस देन 37,500। इन्होंने ए और बी ने गारंटी दी हुई है सी को कि सी का प्रॉफिट जो है 37,500 से कम बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। मतलब इतने की गारंटी दी हुई है कि एटलीस्ट इतना तो मिलेगा उससे, ठीक है। और फिर बोला जाता है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च दिया हुआ है 2020 का इतना दिया हुआ है। बोला गया है प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर बेटा। तो इसके अंदर सबसे पहले देखेंगे प्रॉफिट था कितना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी थी, और उसके बाद में हम 1 बाय 1 चेक करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन देखिए एक बार, वर्किंग नोट बनाएंगे। सबसे पहले प्रॉफिट बोला गया है फर्म का कितना है, प्रॉफिट दिया है उसने, पूरी फर्म का जो प्रॉफिट हुआ है दैट इज़ इक्वल टू 1,57,500, ठीक है। गारंटी किसको दी जा रही है, गारंटी किसको दी जा रही है, गारंटी दी जा रही है सी पार्टनर को। और क्या बोला हुआ है, मिनिमम प्रॉफिट कितना होना चाहिए उसका, मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी है उसको 37,500 रुपीज़ की। अब मिनिमम का मतलब क्या है कि मतलब जब हम उसका शेयर निकालेंगे तो अगर 37,500 से कम है तो ए और बी दोनों जो पार्टनर बचे हुए हैं वो मिलकर उसको पूरा करेंगे। लेकिन अगर 37,500 से ज़्यादा आ रहा है उसका शेयर तो वो ज़्यादा वाला देंगे, मतलब दोनों में से जो ज़्यादा है वो सी को मिलेगा, ठीक है। तो इसको 1 बाय 1 करना स्टार्ट करते हैं। अब प्रॉफिट जो दिया है, पहली कंडीशन क्या आएगी आपको, इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है तीनों पार्टनर्स की, आपको दी है 4:2:1, ठीक है। ये ए का शेयर, ये बी का शेयर, ये सी का शेयर। क्लियर। अब हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले क्या करेंगे कि जितना भी प्रॉफिट दिया हुआ है सबसे पहले इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। हम निकाल लेते हैं ए का शेयर कितना है, बी का कितना है, सी का कितना है। फिर उसके बाद सी का शेयर जो निकालेंगे उस सी के शेयर को देखेंगे कि जितना उसका शेयर आया है क्या वो 37,500 से ज़्यादा है या 37,500 से कम है, ठीक है। पहले क्या करते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ए का शेयर निकाला हमने तो 1,57,500 मल्टीप्लाई बाय 4/7 किया हमने, तो इस इक्वल टू आएगा, इसको आप क्रॉस करोगे तो इक्वल टू आ जाएगा आपका 90,000। ए का शेयर आ गया प्रॉफिट का। बी का निकाल लेते हैं, बी का हमने कैलकुलेट किया 1,57,500 मल्टीप्लाइड बाय 2/7। इसको आगे कैलकुलेट करोगे आप, कट करोगे तो दैट इज़ इक्वल टू 5,000। क्लियर। सी का शेयर हमने आगे निकाला तो 1,57,500 मल्टीप्लाइड बाय 1/7 किया हमने, तो दैट इज़ इक्वल टू 22,500। क्लियर। अब हमें चाहिए क्या इसके अंदर, हमें चाहिए सी का शेयर, ठीक है। हमने गारंटी किसको दी है, सी को दी है, और मिनिमम कितने की गारंटी दी हुई है, गारंटी दी हुई है 37,500 की, ठीक है। तो जब हम सी जिसको गारंटी दी जाती है उस पार्टनर के शेयर को हम देखेंगे, पहले तो उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में निकाल लिया, ठीक है। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाला जो निकला वो वाला शेयर देखो, दूसरा उसको जितने की गारंटी वो देखो, दोनों में से जो ज़्यादा है वो उसको मिलता है, ठीक है। अगर उसका शेयर ही ज़्यादा आ जाता तो हम वही देते एज इट इज़ उसको, लेकिन यहाँ शेयर कम आ रहा है। गारंटी तो हमने 37,500 की दी हुई है, लेकिन उसका प्रॉफिट का जो शेयर खुद का बन रहा है रेशो के अकॉर्डिंग वो बन रहा है 22,500। लेकिन हमने क्या किया हुआ है, सी को गारंटी दी हुई है कि कम से कम इतना प्रॉफिट तो हम देंगे। तो जितनी डेफिशिएंसी है, जितना कम पड़ रहा है वो क्या करेंगे, दोनों बाकी के बचे हुए पार्टनर जो हैं अपने अपने शेयर में से माइनस करके देंगे। कैसे देंगे, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। तो पहले तो डेफिशिएंसी निकाल लेते कि कितना कम पड़ रहा है इसका। डेफिशिएंसी कितनी आ गई, 37,500 उसे देना था, जबकि उसका शेयर कितना बन रहा है 22,500। तो कितने की डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी आ गई 15,000 रुपीज़ की, मतलब 15,000 रुपये कम पड़ रहा है उसके जितने की हमने गारंटी दी है उसको, ठीक है। अब ये 15,000 कौन बियर करेगा, दोनों पार्टनर्स मिलके, बाकी के जो दो बचे हुए कौन कौन से, ए और बी, ठीक है। यहाँ देखो इसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तीनों की थी 4:1 की, हाँ
तो सिर्फ हम अगर ए और बी की निकालें, क्योंकि डेफिशिएंसी दोनों बियर करेंगे तो कितनी रेशो रहेगी इनकी 4:2। इसको और क्रॉस करेंगे तो 2 के टेबल से 2 1 जा एंड 2 2 जा एंड 2 1 जा, ए और बी की रेशो आ गई आपकी 2:1 की। क्लियर। तो डेफिशिएंसी जो है, अब ए कितना देगा अपने हिस्से में से 15,000 जितना था, इसका 2/3 किया, 3 5 जा और मल्टीप्लाई किया तो 10,000। क्लियर। और बी कितना देगा अपने शेयर में से 15,000 का, बी की रेशो कितनी है 1/3, इस इक्वल टू आ गया 5,000। तो ये तो वर्किंग नोट में कंप्लीट हो गया। अब इसको हम क्वेश्चन में कैसे करेंगे, देखो सामने। सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जैसे बनाते हैं वैसे ही हमने बनाया, ठीक है। और सबसे पहले क्या करते हैं हम, प्रॉफिट ट्रांसफ़र करते हैं। तो बाय P&L अकाउंट, नेट प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट आपने दे दिया, इधर कितना बताया गया है 1,57,500। क्लियर, प्रॉफिट दे दिया आपने। अब इसके बाद क्या करना है आपने, जितना शेयर आया ए और बी का, ठीक है, तो इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हो। तो पहले लिख लो एज कैपिटल अकाउंट, कितना आया था ए का, हमने जो शेयर निकाला था प्रॉफिट का 90, सबको अंदर ही रखो, अभी बाहर नहीं लिखना आपने किसी को भी, 90 लिख के छोड़ दो। उसके बाद में कौन सा है बी शेयर देखते हैं। बी का कैपिटल अकाउंट में उसके प्रॉफिट का कितना आया था 45,000, ये हमने एज इट इज़ लिख दिया अभी अंदर। और उसके बाद में सीज कैपिटल जो उसका शेयर आया था कितना आया था आपका 22,500, तीनों लिख दिए हमने, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमने गारंटी दी हुई है किसको, सी को, और हमने देखा है कि जितने उसका सी का शेयर इतना था, हमने उसको 37,500 बनाना है, जिसके लिए 15,000 की डेफिशिएंसी थी। और दोनों डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा, ए और बी बियर करेंगे। ए ने अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से जब हमने कैलकुलेट किया था तो ए का शेयर कितना आ रहा था डेफिशिएंसी बियर करने का 10,000 एंड बी का 5,000, मतलब ए अपने प्रॉफिट में से 10,000 किसको देगा, सी को। तो यहाँ लिख दो लेस, ए वाले में से लेस कर दो, लेस सीज शेयर, मतलब सी को दे रहा है उसका प्रॉफिट पूरा करने के लिए। कितना आया 80,000, अब 80,000 आप यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। अब बी भी दे रहा है अपने में से, कितनी डेफिशिएंसी बियर कर रहा है बी के हिस्से में 5,000 आए थे, तो लेस सीज शेयर को पूरा करने के लिए 5,000 कौन दे रहा है, ये दे रहा है बी। तो बी का बचा कितना अमाउंट 40,000, ये बी को मिल गया। अब सी का 37,000, ये दोनों जो है इन्होंने माइनस किए अपने में से शेयर दिए, वापस आके किस में प्लस हो जाएंगे, सी वाले में। तो यहाँ लिखो ऐड गिवन बाय कौन, ए एंड बी, ऐड डेफिशिएंसी मेड बाय, या फिर गिवन बाय कुछ भी लिख सकते हैं हम, गिवन बाय ए ने कितना दिया 10,000 प्लस कर दिया, एंड गिवन बाय बी कितना 5,000 प्लस कर दिया, और इक्वल टू आ गया इसका 37,500। लास्ट में टोटल वही 1,57,500, 1,57,500। क्वेश्चन कंप्लीट, बस कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, आपको कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ इतना ही है आपका, सिर्फ और सिर्फ गारंटी ऑफ प्रॉफिट होती है। गारंटी में सिर्फ और सिर्फ आपने पहले क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है, किस पार्टनर को गारंटी दी जा रही है या किसी बाहर के XYZ को दी जा रही है, अच्छे से पढ़ेंगे। फिर पहला स्टेप आपका होगा वही, जितना प्रॉफिट दिया है उस प्रॉफिट को जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करके देखिए। फिर देखिए जिस पार्टनर को गारंटी दी गई है क्या उसका शेयर उतना आ रहा है जितने की गारंटी दी है, अगर उतना आ रहा है या उससे ज़्यादा आ रहा है तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ हम अमाउंट P&L में ट्रांसफ़र करके ख़त्म कर देंगे। लेकिन अगर उससे कम अमाउंट आ रहा है तो हम क्या करेंगे, फिर डेफिशिएंसी निकालेंगे, और डेफिशिएंसी निकालने के बाद में जितने के बचे हुए पार्टनर्स हैं, सी के अलावा बचे हुए पार्टनर कौन कौन से थे, ए और बी उस डेफिशिएंसी को बियर करेंगे, क्योंकि यही इसको गारंटी ऑफ प्रॉफिट का लालच दे करके बिजनेस में लाए होंगे कभी। तो ये 15,000 ए और बी अपने शेयर में से देंगे, जितनी इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी उसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा डेफिशिएंसी। ए का शेयर हमने निकाला था तो 10,000, बी का निकाला 5,000, तो अब ए का जितना टोटल प्रॉफिट बनता था उसमें से वो 10,000 सी को देगा, बी अपने जितना बनता था 5,000 सी को देगा, और सी इन दोनों से लेकर के अपना पूरा गारंटी प्रॉफिट उसको 37,500 मिलेगा। ठीक है, तो इतना ये क्वेश्चन था P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब बेटा एक क्वेश्चन आपकी बुक का लेकर के, सिंपल सा क्वेश्चन है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट का सॉल्व करके देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में हम आप 1 बाय 1 क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन ले रहे हैं फिलहाल, क्वेश्चन नंबर 78 TS ग्रेवाल सर की बुक का।
78 क्वेश्चन है आपका। बोला गया है इसमें, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। बोला है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। 3:2 की इनकी रेशो थी, दो पार्टनर्स थे ए और बी। सी वॉज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट। सी जो है उसको एडमिट किया गया फर्म में, और कितना प्रॉफिट? 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट। 1/6 प्रॉफिट में से उसको शेयर मिलेगा प्रॉफिट का। एंड मिनिमम गारंटी कितनी दी गई है? 10,000 की। कि मतलब एक तो या तो 1/6 निकाल करके देखेंगे जितना शेयर है, ठीक है, और मिनिमम 10,000 होना चाहिए, 10,000 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। एट द क्लोज ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 54,000। फाइंड आउट द शेयर ऑफ प्रॉफिट ए बी एंड सी, जितना इनको मिलेगा निकाल करके बताइए। फर्म को कितना प्रॉफिट हो रहा है? 54,000 का फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो सबसे पहले वर्किंग नोट में आते हैं, ठीक है। वर्किंग नोट प्रॉफिट, सबसे पहले देखते हैं हम प्रॉफिट। फर्म को प्रॉफिट हो रहा है फर्स्ट ईयर में कितना? 54,000। क्लियर। पार्टनर कितने हैं? पार्टनर इसमें ए और बी है। इन्होंने एडमिट किसको किया है? एडमिट किया है इन्होंने सी को। कितने शेयर के लिए? 1/6 ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का 1/6 इसको मिलेगा, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन मिनिमम 10,000 होना चाहिए, मिनिमम 10,000 की उसको गारंटी दी हुई है, ठीक है। सबसे पहले इसी चीज़ को क्रॉस चेक करेंगे, ठीक है। बोला है कि एक फर्म है जिसमें ए और बी दो पार्टनर्स थे, और उनकी पार्टनर की जो ए और बी जो पार्टनर थे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो थी वो उसकी 3:2 थी, ए और बी की, ठीक है। उन्होंने सी को एडमिट किया अपनी फर्म के अंदर, और सी को किस टर्म्स एंड कंडीशन पे एडमिट किया? कि उसके प्रॉफिट का उसको 1/6 शेयर मिलेगा, ठीक है। और 1/6 शेयर भी मिनिमम 10,000 होना चाहिए। अगर 10,000 से भी कम मिल रहा है तो ए और बी दोनों मिलकर उसको 10,000 कंप्लीट करेंगे, अपने प्रॉफिट में से उसको देंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या करो, सबसे पहले तो हम निकालते हैं, उसका 1/6 शेयर दिया गया है, प्रॉफिट कितना है? 54,000। तो सबसे पहले हम निकाल के देखते हैं कि सी का शेयर लीगली आता कितना है। 1/6 शेयर के लिए एडमिट हुआ है, तो 1/6 हमने इसका कर दिया, तो कितना आया? = 9,000, ठीक है। तो प्रॉफिट आया उसका कितना? खुद का शेयर आया उसका 9,000, बट गारंटी कितने की दी थी उसको? 10,000 की। तो मतलब 10,000 से कम तो हम उसको दे ही नहीं सकते, तो बाकी का 1,000 कौन बेयर करेगा? ए और बी। पहले निकाल लेते हैं डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी निकाली, हमें उसको देना था 10,000, 9,000 उसका खुद का शेयर आ रहा है, तो बाकी का 1,000 क्या है? ये डेफिशिएंसी है। और इस डेफिशिएंसी को कौन बियर करेगा? बाकी के बचे ए और बी दोनों पार्टनर किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 3:2 की रेशो में ये बियर करेंगे, ठीक है। ये तो आ गया हमारा। लेकिन अब पहले क्या करते हैं, हम ए और बी का शेयर निकाल लेते हैं पहले प्रॉफिट। ये डेफिशिएंसी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पहले। चलो, डेफिशिएंसी ए कितना देगा अपने में से? 1,000 की डेफिशिएंसी थी, 3/5 मीन्स 600 अपने प्रॉफिट में से कौन देगा? ए। और बी कितना देगा? 1,000 2/5 करके 400। मतलब जितना प्रॉफिट इनका आएगा उसमें से ए का जितने प्रॉफिट है उसमें से 600 रुपये वो सी को देगा, और बी का जितना प्रॉफिट आ रहा है उसमें से 400 रुपये वो सी को देगा। क्लियर। अब देखते हैं कि ए और बी का पार्टनर का शेयर आता कितना है। टोटल प्रॉफिट कितना था? टोटल प्रॉफिट फर्म का था 54,000, जिसमें से 9,000 जो न्यू एडमिटेड पार्टनर है उसको आ गया शेयर 9,000, तो माइनस कर देते हैं। बाकी का जो बचा हुआ प्रॉफिट किसका है? 45,000 ए और बी का है, ठीक है। ए एंड बी दोनों पार्टनर्स का ही है। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो 45,000 का 3/5 किया तो ये ए का शेयर आ गया, इसको किया 9, 27,000 आ गया ए का शेयर, ठीक है। ऐसे ही बी का निकाल लेते हैं, कितना है? 45,000 इंटू 2/5 किया इसका 9, एंड दैट इज़ इक्वल टू 18,000, ठीक है। तो ए का प्रॉफिट का शेयर है 27,000, बी का है 18,000, ठीक है। अब इसको यहाँ पर कैसे करेंगे? वर्किंग नोट तो हमने कर लिया सारा। अब वापस आइए P&L एप्रोप्रिएशन पे। सबसे पहले यहाँ लिखिए P&L अकाउंट, जितना भी बनता है, कितना इसका कितना था टोटल प्रॉफिट? 54,000, ठीक है। अब वापस यहाँ पे आइए, फिर से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ए पार्टनर्स। ए इज़ कैपिटल अकाउंट लिख के छोड़ दो, ए का शेयर कितना बन रहा है, फिर बी का लिख के छोड़ दो, और फिर सी। अब 1 बाय 1 हम इसमें देखते हैं, ठीक है। हमने ए का शेयर निकाला था प्रॉफिट का, कितना बन रहा है?
जो रेशो से उसका आ रहा है कितना आ रहा था 27,000, 27,000 ए का शेयर बन रहा था, बी का कितना बन रहा था 18,000 बन रहा था, ठीक है। और लीगली जो रेशो से हमने कैलकुलेट किया था तो सी का कितना शेयर आ रहा था 9,000, तो सी का आ रहा था 9,000। अब क्या करेंगे, दोनों जो डेफिशिएंसी है इन दोनों में से लेस होएगी और सी में आके प्लस हो जाएगी। अब इस 9,000 को गारंटी प्रॉफिट इसकी 10,000 की थी, 10,000 करने के लिए 1,000 की डेफिशिएंसी है, उसको 600 रुपये ए दे रहा है और बी दे रहा है 400 रुपये। तो जो ए दे रहा है तो लेस सीज शेयर 600 रुपीज़ तो हम माइनस कर देंगे किस में से, ए वाले में से, तो बाकी का बचा 26,400 शेयर ए का, ठीक है। और बी कितना दे रहा है, लेस सी शेयर करके 400 रुपीज़ दे रहा है, कौन बी, तो यहाँ बचा आपका 17,600। और जो इन्होंने शेयर दिया वो किसके पास प्लस हो जाएगा, जाके ए के पास, सी के पास। तो ऐड गिवन बाय ए ने दिया 600 रुपये एंड बी ने दिया 400 रुपये और प्लस करके इसके 10,000 कंप्लीट हो गए जिसकी इसको गारंटी दी गई थी। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट इस तरीके से कैलकुलेट होता है आपका, ठीक है बेटा। तो लास्ट में टोटल वही एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्लोज कर दिया, 54,000 कंप्लीट क्वेश्चन, ठीक है।